आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई खसूसी लोक अदालत के मामला का किया गया अजाला। एकम सनातन भारत दल ने आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अंकुर शर्मा जम्मू से जबकि मनोज पादा होंगे उधमपुर हलके से पार्लिमानी उम्मीदवार। बीजेपी के हालिया प्रोग्रामों को कामयाब बनाने पर कारकुनान की गई इज्जत अफजाई। अशोक कौल ने कहा अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली शराब मामले में मुलविस। और एशिया का सबसे बड़ा गुलाय लाला आज से खुला अवाम के लिए। सयाह यहाँ के खूबसूरत नजारों से हो रहे हैं काफी लुत्फअंदोज। अब खबरें तफसील से। खसूसी लोक अदालत आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगाम में मोहम्मद अशरफ भट्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम की सदारत में मुनक्किद हुई है, जिसमें एक बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें कई मामलात को नोटिस में लाया गया, जिनमें मोटर एक्सीडेंट क्लियरेंस से मुतल्लिक 10 मुकदमात की समाअत की गई, जिनमें से एक केस का अनवान मोहतरमा सरीना अख्तर बमकाम शब्बीर अहमद तांत्रे के दरमियान खुश असलूबी से हल किया गया, जिसमें 70 लाख की रकम तकसीम की गई है। मेमो ड्राफ्ट को जो स्पेशल लोग अदालत का ये साइन करते एक अब्दुल हमीद मीर है जो कि चौगाम देवसर के रहने वाले हैं। उनकी डेथ हुई थी अप्रैल 2023 में। तो उसके एक महीने के बाद उसकी विडो जो है सरीना अख्तर वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है तो हमें कंपनसेशन प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो रूरल डेवलपमेंट में एक एम्प्लॉई थे, तो मई 2023 में हमने पिटीशन की है। तो आज 10 महीने के अंदर अंदर है इसमें फैसला हुआ। तो आज स्पेशल लोक अदालत रखी गई थी, तो इसमें आज ये मामला सेटल हुआ है। इसमें हमारे चेयरमैन डलसा मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब, सेक्रेटरी डलसा तबस्सुम कादिर परेजी थी, उनकी मदद से हमने इस मामले को विद इन शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम हल किया है। लोक अदालत सिर्फ मैक्ट केस जो है, जो कोई किसी हादसे में मर जाता है, तो उन केसों को निपटारे के लिए हमने आज रखी थी। इसमें से एक केस ये था, सरीना जो पेटिशनर थी और इसके साथ इसके नाबालिग बच्चे और उसका जो मतूफी था, वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो एज वीडियो तैनात था। एक यंग एज में उसकी मौत वाक़ा हुई। तो अब उसके वो अपने पीछे इस बेवा 3 बच्चों और बाप को छोड़ गया था। तो आज इसने ये मार्च अप्रैल में लास्ट ईयर ये क्लेम पिटीशन दायर की थी। दे हैव रीच्ड टू ए कंप्रोमाइज कोर्ट की इंटरवेंशन से। अब इसमें अवार्ड हुआ 78 लाख। तो ये अब इसको मिलेगा और कुछ इसमें से कुछ जो रकम बच्चों को मिलना है वो उनके हक में रहेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट में रहेगा, और जो बाप को मिलना है वो उसको मिलेगा। एकम सनातन भारत दल की जानिब से आज आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात के सदर एडवोकेट अंकुर शर्मा ने ऐलान किया है कि वो खुद जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि मनोज पादा उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभाओं से 3 लोकसभा कैंडिडेट उतारेगा। तो आज उन्हीं लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और मीडिया के मित्रों को बुलाया है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ही बांसुरी, ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की बांसुरी इलेक्शन सिंबल एकम सनातन भारत दल को दिया, जो एक कॉमन सिंबल है। और पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाए। एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, पहले भी चल रही थी।
कुछ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग पहले एकजुट जम्मू के नाम से भी जानते थे, विशेष तौर पर आज जम्मू कश्मीर के संबंध में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल अंकुर शर्मा आज 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। आज तीसरी जो कंस्टिट्यूएंसी है अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा, उनका जो नाम फाइनल हुआ है वो हमने तय किया है कि चूंकि वो अगले चरण में चुनाव होगा, वो 4-5 दिन के बाद घोषित किया जाएगा। एक प्रक्रिया है, आप जानते हैं। तो 3 में से 2 नामों की घोषणा आज की जाएगी। मैं सबसे पहले और ये पार्टी का भी आदेश था और उसके बाद लिस्ट भी जारी हो जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाता है। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहां से चुनाव लड़ूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे यह भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। जम्मू व कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आज 2024 के आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली और खित्ते के लिए विजन पर जमात की पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही में चीफ सरपरस्त संजय कुमार ने अनंतनाग और जम्मू के पार्लिमानी हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें स्वामी दिव्यानंद सरस्वती को जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। करता हूं कि इन्होंने मुझे जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा किया है, और आगे जो अनंतनाग की सीट है हमारी पार्टी को जो मिली है, उसमें हम जो मुजफ्फर शेख जी का वेलकम करते हैं और इनका ऐलान करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। ये अनंतनाग सीट से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। राजौरी पूंछ के सारी जनता से मेरा अनुरोध है कि ये फकीरों की पार्टी है, ये योगी की पार्टी है, यहाँ भोगियों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, और हम एक एक से हिसाब लेने के लिए आप खड़े हैं। पिछले कई वर्षों से हमने जम्मू कश्मीर का जो हालत देखी है वो अब हमसे देखी नहीं जाती है। हमने पहले भी नेताओं को तैयार किया है, परंतु वो जम्मू कश्मीर के आवाम का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। बड़े बड़े विकास तो हुए हैं, बड़े बड़े वादे तो हुए हैं, परंतु आप जो है देखिए हमारी जो पार्टी है ये उन लोगों की पार्टी है जो सियासत के लिए कभी कारपेट बिछाते रहे, कभी झंडे लेके चलते रहे। अब हमने ठान लिया कि जनता को हम चप्पल पहनाएंगे, कारपेट बिछाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक नया महाज है, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ। ये महाज उस महाज के खिलाफ है जिस महाज ने तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को नशे और नशीली अद्वियात, नशीली तकरीरों, गुमराहकुन तकरीरों से मदहोश करके उनकी सियासी, उनके इखलाकी, उनके मजहबी, उनके कानूनी, उनके माशी सारे हालात उनके लूट लिए और इनको सड़क पर ऐसे ही फेंक दिया। नाउ द पीपल हैज टू डिसाइड वेदर दे वांट रूल ऑफ लॉ और दे वांट वायलेंस। मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, इट इज़ अगेंस्ट वायलेंस, करप्शन से पाक और एडिक्शन से पाक एक जमात है। इस जमात में हमारे जो हमें पार्लियामेंट्री जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट के कैंडिडेट जो आपके सामने हैं, दिव्यानंद जी, जिन्होंने भी अपना मुख्तसर सा तकरीर आप लोगों के सामने किया। एक फ़कीर को ही अब सियासत से गलाजत दूर करनी है, क्योंकि यही लोग ऐसे ख़ानदानों में पनपे कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चे हर तरह के लोगों को हर तरह से लूटा, उनको घसीटा, मारा, पीटा, नौकरियों का नीलाम किया, मतलब तमाम तरह का तशद्दुद जम्मू कश्मीर के अवाम पर किया।
जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और सियासी तज्जियाकार मोहम्मद एजाज ने कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ किसी भी इत्तेहाद के साथ नहीं जाएंगे और हम यहाँ लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट लोगों की खिदमत के लिए है। उन्होंने कुछ जमातों पर तंज करते हुए कहा है कि उन्हें इत्तेहाद करने दें और हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। देखिए, पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ एन अलायंस, चाहे वो एनडीए हो, INDI हो या ग्रैंड अलायंस, जो कि अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बाज़ार में बिल्कुल धड़ल्ले से इस वक्त अफवाहें चल रही है, हो जाएगी। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो है वो लोगों के लिए निकली है, वो कोई अलायंस के लिए, वो किसी कुर्सी के लिए नहीं निकली है। पहली बात ये है, यहाँ के लोगों के वेलफेयर, खुसूसी तौर पे मैं श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ के डेवलपमेंट पे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ की ड्रग एडिक्शन पे, यहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट पे जो भी पार्टी इन इश्यूज पे वर्कआउट करेगी, बिकॉज आवर मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स है, सो वी विल बी हेल्पिंग देम इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट किसी अलायंस का भी हिस्सा नहीं है और ना वो बनना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी अलायंस बनी है वो कुर्सी को मद्देनजर रख के बन के है कि they want to be in the power corridors, but our party is the only party in the Kashmir Valley and in the Jammu region. बीजेपी ने आज उन कारकुनान की इज्जत अफजाई की है जिन्होंने हालिया श्रीनगर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब को कामयाब बनाया है और बीजेपी के प्रोग्रामों को अमल आवरी की है। बीजेपी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कोल ने इन सब का खैर मकदम किया है और इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए उनकी कोशिशों के लिए सबको हार पहनाए हैं। ज़राए अबलाग से बात करते हुए अशोक कोल ने कहा है कि बीजेपी गुज़िश्ता 3 माह से इंतखाबात के लिए तैयारियों में मसरूफ है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा है कि उन्हें अदालत ने जो भी राहत नहीं दी है, जिससे जाहिर होता है कि वो इसमें शामिल थे। बताइए कि फंक्शन के बारे में क्या आज फंक्शन था? आज हमने 6 तारीख 7 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कश्मीर में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे कश्मीर शहर को बहुत खूबसूरत सजाया था और उन्होंने अंदर पंडाल के अंदर भी कुछ व्यवस्थाएं संभाली थी। ये बात ठीक है कि सरकारी व्यवस्थाएं भी ठीक करने के लिए वहाँ लोग थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने भी पंडाल के अंदर में व्यवस्था संभाली। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को आज हमने फैसिलिटेट किया है, उनको हमने बधाई दी, उनको हमने आज वेलकम किया है और ये बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में और मजबूत हो जाएगी और इस प्रकार के कार्यक्रम अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कश्मीर में होते रहे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और यहां गुलाई लाला को देखकर वो काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। यहां पहुंचे सयाहों के मुताबिक कश्मीर के खूबसूरत नजारा वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। उन्होंने मुल्क की आवाम से भी अपील की है कि वो एक बार कश्मीर का रुख लाजमी तौर पर करें। मुंबई बहुत अच्छा है। पहले गुलमर्ग, बाद में पहलगाम, दूध पत्री और सोनमर्ग। कश्मीर सच्ची में जन्नत है। यहाँ का ब्यूटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मस्त है। आओ घूमो, देखो कि कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है, हाँ। सुंदर है। एंड यहाँ की खाली वादियों में आके खाली बस बैठ के मजा करो, दैट्स इट। योगेश है, ये दिल्ली से आए हैं। टुलिप गार्डन अभी ब्लूम होने लग रहा है, धीरे धीरे फ्लावर्स और ब्लूम होंगे तो और अच्छा रहेगा और देखने लायक है। टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छी जगह है, एक बार विजिट तो करनी चाहिए। भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के, जैसे फर्स्ट डे ओपन हुआ था उसी दिन हम आ गए थे यहाँ पे, तो आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के आना ही चाहिए हमें जरूर एक बार तो। आज ग्रीनलैंड ढाबा गनोटा असर के करीब एक अलमनाक वाक़ा उस वक्त पेश आया जब एक बटोत से किश्तवाड़ जा रही गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मार दी। इतला के मुताबिक जैसे ही ये गाड़ी गनोटा के करीब पहुंची तो एक 4 साल बच्चा जिसका नाम भाव सिंह परिहार वल्द बच्चन सिंह परिहार इसके घर के सामने मस्कुरा गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसे फौरी तौर पर बटोत अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे दम तोड़ा हुआ करार दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल
छा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम जाए वाक़ा पर पहुंची और मामला दर्ज किया है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की वादिया गुरेज के कंजुलवान गांव के बसनीकों ने अपनी जमीनों के किराए की जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा किया है, जो पिछले 4 सालों से जारी नहीं किया गया है। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जमीन के मालिकान को फौज की जानिब से ली गई इन जमीनों का किराया नहीं मिला है। साबका BDC बगडोर मुख्तार अहमद लोन ने कहा है कि हम किसान हैं, हम अपनी ज़मीनों से रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे कई दिहाइयों पहले फौज ने ज़मीनें ली थी और 2019 तक हमने लगातार किराया वसूल किया है, लेकिन 2019 से हमें अभी तक कोई किराया नहीं मिला है। रिहायशियों ने LG मनोज सिन्हा और जिला इंतजामिया बांडीपुरा से अपील की है कि वो इनकी हकीकी शिकायत को दूर करने के लिए इस मामले को देखें। ब्लॉक बख्तौर के जो पंचायत कंजलवन है, यहाँ के लोगों की जो ज़मीन है ये आर्मी के अंडर है। 1947 के बाद ये जमीन जो है आर्मी के अंडर गई। इनको सालाना इसका जो है रेंट मिलता था यूटी से पहले, लेकिन कुछ टाइम हो गया यूटी बनने के बाद इनको कभी 2 साल के बाद मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है इनको। ये लोग जो है इन्होंने अपनी ज़मीन को आर्मी को दिया है, लेकिन इनके पास जो प्रॉब्लम पड़ी, इनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। यहाँ के जो बाकी लोगों ने इनको थोड़ी बहुत ज़मीन दी, उसके ऊपर मकान बनाए इन्होंने। इनके पास ना ही तिजारत करने के लिए कुछ जरिया है और ना ही इनके पास नौकरी है। जो हमारी LG इंतज़ामिया है, DC बांडीपोरा और SDM गुरेज है, इनकी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ LG इंतज़ामिया, DC बांडीपोरा और SDM गुरेज से कि इनको सालाना जो है इसका रेंट मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से है, मेरी गुजारिश DC साहब से है, मेरी गुजारिश SDM साहब से है कि मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है, कंजलवन की जो ज़मीन है हमारी, हम ज़मींदार 20 से 30 से 40 से, हमारा गुजारा वहीं था। वो ज़मीन आर्मी के अंडर है, उसको मुआवजा मिलता था। जब तक ये यूटी नहीं थी तब तक हमको साल भर मुआवजा मिलता था। अब जब से यूटी हुई तब से हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से, DC साहब से, मेहरबानी करके हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे। अगर हमको अपनी ज़मीन होती थी, चलो आलू निकाल के आलू ही खाते थे। हमें क्या मिलता था? मुआवजा मिलता था। उस मुआवजे से हम अपना परिवार को बचाते, साल भर के बाद मिलता था। अब तो हो गया इतना टाइम, कुछ नहीं मिलता है। आज जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा ने रामगढ़ असेंबली हलके में मुल्क के 3 बहादुर शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर वहां रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा और BJP रहनुमा डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल बतौर मेहमान खसूसी थे। अपने खिताब में जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हिंदुस्तान के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा हुब्बुल वतनी को अहमियत दी और मादरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। जो एक हमारा लक्ष्य है, इस बार मोदी सरकार इंतजार करना पड़ा तो क्योंकि प्रत्याशी जी आज इलेक्शन का टाइम है, फिर भी वो टाइम पे आ गए। भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी जिन्होंने हिंदुस्तान की खातिर अपने देश की खातिर कुर्बानी दी थी, उन्हें आज के दिन फांसी पर चढ़ाया और 23 साल की उम्र, छोटी उम्र की 23 साल की उम्र से फांसी लगी और देश की खातिर और लोग जवान रही है। आश्रय में शहीद की नमन करते हैं। आज पूरे देश आज उन्हें वीरों की याद किया जा रहा है, जिन्हें वो फांसी को बच नहीं सकते, लेकिन उन्हें अकेले नहीं, लोग कहेंगे जगाना, उनके देश को पूरी भावना पैदा करना, आजादी के आंदोलन की आगे बढ़ाना, उन्हें वास्ते उन्हें एक मुहिम शुरू की। डिप्टी कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासिन चौधरी की हिदायत पर मेंढर इंतजामिया ने आज मेंढर कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बाजार की चेकिंग की है। इस मौके पर SDM मेंढर इमरान रशीद, SDPO मेंढर भूपेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार और दीगर मुतलका महकमों के मुलाजमिन भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से तमाम दुकानदारों को सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि वह ज़ाब्तों के मुताबिक रेट लिस्ट को बरकरार रखें, साथ ही मयार का पूरा ख्याल रखें।
एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी साहब का और सबका में डायरेक्शन से हदायत थी कि आज होली का त्यौहार है, कल से मेहमान चल रहा है, तो हम ये भी कि पहले भी जैसे हम भी मार्केट चेकिंग करते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो उसके लिए ये भी कि मार्केट की चेकिंग की जाए, रेट्स देखे जाएँ वेजिटेबल स्वीट्स वगैरह के, और साथ में ये भी देखा जाए कि खासकर सफाई पर ध्यान रखा जाए। और जब से हुआ तो हमने यहाँ पर सफाई का काफ़ी अच्छे से टीमें का एक कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, रूरल गवर्नमेंट की तरफ से वो काम कर रही है, अच्छी सफाई देखने को मिल रही है। इसका रिजल्ट है तो टीम ने फिर भी देखा जहाँ पे कहीं हमें लगा कि कोई वायलेशन कर रहा है, उसको चलान किए गए हैं। एक तो रेट शॉप वालों को किया है, कुछ मीट्स वालों को किया, उनको डायरेक्शन दिए कि अगर आप फिर भी बात नहीं आएगा कोई तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है या शॉप है उसको सीज किया जाएगा। ऐसा कि आप लोग हमारा कॉपरेशन करें सफाई में, और शहर में सफाई, शहर का रास्ता कहीं ब्लॉक ना करें, कोई भी कंडीशन ना करें। अगर आप हमारे साथ होगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हाँ, जहाँ कहीं कुछ हमारे साथ नहीं देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर की रूल्स रेगुलेशन है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ बहुत जल्दी बन गया। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। परेशान हो आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जा प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ बन गया। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है